नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो के अंदर समझते हैं मीठी झीलों के बारे में, जो कि उदयपुर की प्रमुख मीठी झीलें हैं। इसके पहले के वीडियो में हम आपको खारे पानी की झीलें पढ़ा चुके थे और अजमेर की झीलें भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज बातें करते हैं कि मीठे पानी की झीलें जो हैं वो मेवाड़ में कौन कौन सी। देखिए, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो हम कम्प्लीटली एक ही डिटेल पर चर्चा करेंगे, और अगर उतना आप देख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। वीडियो कम्प्लीटली फुल्ली मज़ा जो कहते हैं ना वो होने वाला है आपके लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको पूरा देखना है। कहीं पर अगर स्किप कर दोगे तो वहीं जानकारी आपके साथ स्किप होती चली जाएगी। ठीक है, तो क्लास को फिर शुरू करते हैं, क्योंकि मीठे पानी की झीलें, लेकिन इससे पहले कुछ बातें ऐसी हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं वो बातें कौन कौन सी। नंबर 1, आपसे अगर पूछ ले कि राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो आदान उदय भी रोकन का खोए जाए। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। कोई पूछ ले कि भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर को कहा जाता है। ठीक है, और विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड को कहा जाता है। तो अब देखो, झीलें क्या होती है, आपसे कई बार पुलिस वगैरह में तो सीधा पूछ लेता है कि मीठे पानी की, निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, निम्न में से गर्म जलवायु नहीं है, गर्म जलधारा नहीं है, निम्न में से ठंडी जलधारा नहीं है। तो ये जैसे कि कुछ अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है। अगर दोनों रटोगा तो गोल हो जाएगी फिर हमारे। तो कभी भी ध्यान रखिए दोस्तों, दोनों को रटनी, आपको किसी एक को ही रटना है, किसी एक को याद करना है, दूसरी अपने आप रह जाएगी। जैसे खारे पानी रट लो, बची जो मीठी, गर्म जलधारा रट लो, बच के जो ठंडी, सदिश राशि रट लो, बच के जो अदिश। तो ये है, एक एक झील को हम आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं जिस झील के बारे में जिक्र करता हूँ उस झील का नाम क्या है, ये लो, मैं पहले झील बना देता हूँ। ये रही, इस झील का नाम है दोस्तों जय संबंध झील। कौन बनवाई गुरु जी? जय संबंध झील है और मेवाड़ की है तो महाराणा जय सिंह जी ने बनवाई, इनमें कोई शक नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। ये जो झील है ये पीछे एक दर्रे से आती है, यहाँ से एक दर्रा आता है। ये एक दर्रे से आती है, डेबर दर्रा। कौन से दर्रे से आती है? डेबर दर्रे से आती है। डेबर दर्रे से आने के कारण गोमती गोमती नदी आकर गिरती है। डेबर झील भी इसको कहते हैं। ये जो झील है, इस झील में इसके समेत 9 नदी और 99 नाले आकर के गिरते हैं। कितने? 9 तो नदी आते हैं और 99 नाले। सर, अगर 9 नदी और 99 नाले आकर के गिरते हैं फिर तो यह झील बहुत बड़ी है। सही बात है। ये झील कितनी बड़ी है? ये झील इतनी बड़ी है, अगर ऐसे देखोगे लंबाई में तो 15 किलोमीटर है। कुल अगर आप देखोगे तो तकरीबन 55 वर्ग किलोमीटर पर, कोई किताब 60 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसपास का दे, कभी आपसे आसपास 55 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, देखिए आपको सीधे सीधे ऐसे याद रखना, कौन झील है? जय संबंध झील है। किसने बनाई? महाराणा जय सिंह ने बनवाई। कौन सी झील? जय संबंध झील। कौन से दर्रे से आ रही? डेबर दर्रे से आ रही। गोमती नदी आकर गिरती है, एक कोई नदी आकर गिरती नहीं है। तो ऐसे करके 9 नदी और 99 नाले आकर के इसके अंदर गिरते हैं। तो बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? 55 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और दूसरा क्या है? 15 किलोमीटर से क्या है कुल लंबाई है। अब ये इतनी फेमस झील है, इतनी, और तो फिर क्या किया, अगर इतनी बड़ी झील है, इसी कारण, इतनी बड़ी होने के कारण ही इस झील से 2 क्या निकाल दी गई? 2 नहरें निकाल दी गई। एक का नाम है श्यामपुरा, इधर से निकल रही है ये, एक का नाम है श्यामपुरा और दूसरी का नाम है भाट। ये जो झील है, इस झील पर क्या है? 7 टापू हैं। 7। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा को भांगड़ो और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। एक टापू और है यहाँ पर मगड़ो नाम से, और इस टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट है। मतलब क्या है कि होटल है। राजा महाराज जब शिकार करने जाते थे तो उनकी रानी को खेल के रुकने के लिए जगह होना ज़रूरी था। तो यहाँ पर 6 ओदियाँ बनी हुई है, ऐसे करके 6 ओदियाँ बनी हुई हैं।
यहाँ पर एक हवा महल है जिसे चित्रित हवा महल कहा, जिसके अंदर चित्र हैं बहुत सारे, इसलिए उसे चित्रित क्या कहा जाता है, चित्रित हवा महल कहा जाता है। और क्या है, रूठी रानी का महल भी है, लेकिन रूठी रानी का महल सर मैंने तो अजमेर पढ़ा है, फेमस वाला वही है, बाकी तो रानी लुगाई इनको भरोसा, लुगाई यार उठ बैठ जा, वही क्या है, वही रूठी रानी का महल हो गया। इतनी बड़ी झील है, इसके अंदर इतने जीव रहते हैं, इतने जीव रहते हैं कि इसको जलचरों की बस्ती कहना शुरू कर दिया। किसकी? जलचरों की बस्ती कहना शुरू कर दिया इसको। लो, इतनी बड़ी झील है कि इसको जलचरों की बस्ती कहना शुरू कर दिया। ठीक है, बताओ तुम्हारा क्या समझ में आई? कुछ नहीं है। जयसमंद झील, डेबर दर्रे से आती है 9 नदी, 99 नाले, 60 टापू है, सबसे बड़ा बाबा बांगड़ो, सबसे छोटा प्यारी मगरो इस प्राइस लैंड रिसोर्ट बना हुआ है। कितनी बड़ी है? 15 किलोमीटर लंबी है, 55 किलोमीटर फैली हुई है। इतनी बड़ी है कि इसे इतने बड़े सारे जीव जंतु हैं इसके अंदर कि इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। चित्रित हवा महल है, रूठी रानी का महल है, 6 उद्यान है, श्यामपुरा और भाट। श्यामपुरा और भाट 2 क्या निकाली गई है? नहर परियोजना यहाँ से निकाली गई। बताओ क्या दिक्कत है? छोटी सी एक इसके लिए क्या है, देखो उदय सिंह जो हैं महाराणा प्रताप के पिता, उदय सिंह के पुत्र कौन है? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के पुत्र कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह का हुआ था जन्म 1559 में। अमर सिंह का जन्म हुआ था और मेवाड़ पर उस समय बार बार आक्रमण थे, मेवाड़ जूझ रहा था आक्रमणों से। ऐसी मेवाड़ की हालत हो गई थी कि मेवाड़ बार बार आक्रमणों से जूझ रहा था। तो उदय सिंह ने क्या किया, कहा कि यार देखो मेवाड़ तो यार सुरक्षित है कौन, तो क्या किया जाए कि कोई, मैं सोच रहा हूँ कोई नया शहर बसा लूँ। तो इसी दिन आकर के 1559 में उदयपुर की तरफ आया और नया शहर बसा लिया उदयपुर। ठीक है, तो यहाँ आकर कुछ महल वहल बनाना शुरू किया। तो एक बाबूजी झाड़ी में बैठे, बाबूजी ने की यार यहाँ मत बना, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा, अगर वहाँ तेरे परिवार का शासन हमेशा ही रहेगा। तो ठीक है, आप लोग का आगे बढ़ा लेंगा। तो पुराने महल जो थोड़े बहुत बने थे उनको छोड़ दिया, पुराने महलों को मोती महल कहा जाता है, और नए वहाँ पर महल बनाना शुरू किया। लेकिन क्योंकि अगर यहाँ जनता आएगी, जनता अगर रहेगी, तो आपको पता है खाना और पानी इसकी व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर एक झील का निर्माण करवा दिया गया, नाम उदय सिंह है, तो उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, कौन सी झील में गिरने के बाद आयड़ नदी का नाम बेड़च हो जाता है? तो यही है, ऐसे महाराणा प्रताप, यहाँ से आती है आयड़, पता चल जाए कौन सी नदी, आयड़ या बेड़च नदी। ये गिरती है उदय सागर में, उदय सिंह ने बनवाई है। कब बनवाई है सर? 1559 में। और यहाँ से आगे जाते इसका नाम हो जाता है बेड़च। इसकी तो कोई बात ही नहीं, इतनी है बस, हो गया। 2 झीलें अपनी पूरी हो गई हैं। और अब पढ़ते हैं तीसरी झील के बारे में। अब मैं आपको 3 झीलें एक साथ कर, पिछोला, कोई पूछे पिछोला के उत्तर में है स्वरूप सागर, सागर यादव। और स्वरूप सागर के जस्ट उत्तर में है फतेह सागर, फाय सागर नहीं फतेह सागर, इसे फाय सागर भी बोलते हैं। ठीक, ये 3 झीलें हैं, तीनों का हम जिक्र करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। सबसे पहले तो इस झील के बारे में जिक्र करते हैं। आपने एक राणा जी का नाम सुना है क्या? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के समय यहाँ पर बताते एक बंजारा आया था, बंजारा आया चिड़ीमार। उस बंजारे की क्या हुई बेचारे की कि यहाँ पे उसका बैल मारा गया। बैल मारे तो गाय ने अंडा वो शुरू कर दिया, मारो धनी मेरे को, किमिन करो। तो उसके लिए ये किया गया कि भाई तेरे तुम्हारा, तो लोगों ने क्या किया कि महलों के पीछे कुछ लोगों ने राशियाँ दी, कुछ कुंभा जी ने बनवाया, मन नहीं यार सॉरी, लक्ष्य सिंह जी ने बनवाई थी। के यार दिमाग के हो गया, लाखा, लक्ष्य सिंह जी ने बनवाई थी। तो
कुछ लोगों ने किया, कुछ लाखा जी ने किया, लक्ष्य सिंह जी ने किया। तो महलों के पीछे थी, महलों के पीछे होने के कारण इस झील का नाम क्या रख दिया, पिछोला झील रख दिया। झील बहुत महत्वपूर्ण है। इस झील के अंदर कई चीज़ें हैं। क्या क्या है? एक तो है जग मंदिर, यहाँ पर एक तो है जग मंदिर और एक को नाम है जग निवास। मंदिर पहले बनाए क्यों? इसका काम तो शुरू किया था करण सिंह ने, अमर सिंह के पुत्र ने, लेकिन इसे पूरा करवाया था जगत सिंह ने, जगत सिंह फर्स्ट ने, और वो बाद में बड़े जगत सिंह सेकंड बनवाएगा। जग मंदिर बहुत फेमस है क्योंकि जग मंदिर में कई घटनाएं घटी हैं। क्या क्या घटी हैं? 1857 में भागे अंग्रेजों को कहाँ शरण दी थी? यहीं दी थी। पहला तो इसलिए फेमस है। दूसरा क्यों है? क्योंकि अपने बाप से विद्रोह करके शाहजहां खां भाग करके आया था। जग मंदिर में बताते हैं, इस मंदिर को देख कर कहा था वाह गजब, और यहीं से उन्हें कहा था कि किसी दिन हमारी घरवाली मरेगी तो ईश्वर को ईश्वर बनाऊंगा। तो बताते हैं कि शाहजहां को जो है ताजमहल बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? जग मंदिर से मिली थी। ठीक है। और जग निवास की तो कोई बात नहीं है, यहाँ चकमा मत खा जाना मंदिर और निवास के अंदर। और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर। दुग्ध तलाई है, दुग्ध तलाई कहाँ है? पिछोला पर। रक्त तलाई कहाँ है? रक्त तलाई हल्दी घाटी को बोलते हैं। यहाँ पर एक बाग है ऐसे, इस बाग का नाम क्या है? भूल मत जाना, गुलाब बाग है। क्या है? गुलाब बाग। और क्या है? सौर ऊर्जा से चलने वाली जो पहली नाव है वो किस में चली थी? पिछोला में चली थी। और क्या रह गया? और इसी के पास में है नटनी का चबूतरा, जिसका प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नटनी को क्या है? चबूतरा है। बस। और भी एक चीज़ है। क्या? यहाँ पर राजस्थान का सेकंड रोपवे खुला था करणी माता मंदिर पर। 3 ही रोपवे हैं, तीनों के तीनों माताओं के पास है। पहला रोपवे कहाँ है? पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता दें और कहीं पीछे लगे गए। पहला जो रोपवे है वो सुंदा माता मंदिर झालोर, तीनों ही माताओं के पास है। दूसरा करणी माता, और तीसरा जो है वो सावित्री माता मंदिर है जो कहाँ है? पुष्कर के अंदर। तो 3 रोपवे हैं। या नटनी का चबूतरा है। क्या याद नहीं हुआ? असर हो गया। लाखा या लक्ष्य सिंह ने बनवाई। ठीक है। महलों के पीछे होने के कारण पिछोला झील कहा गया। जग मंदिर है, जग निवास है, दुग्ध तलाई है, और क्या है? और एक बाग है कुनसो, गुलाब बाग है। नटनी को चबूतरा है, सौर ऊर्जा चलित पहली नाव है, राजस्थान का सेकंड है, और रोपवे खुला था। बताओ हो गया। चलो स्वरूप सागर की कोई बात नहीं, बस जोड़ता कोई पूछ ले कि पिछोला झील के उत्तर में कौन सागर? तो स्वरूप सागर है। तीसरा जो है वो है फतेह सागर। कौन सा है? फतेह सागर। ठीक है गुरु जी। फतेह सागर को मैं आराम से कराऊँ क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, किसी के अंदर ही कोई। सौर ऊर्जा चलित पहली नाव कहाँ चली थी? पिछोला में। लेकिन सौर ऊर्जा की पहली जो वेधशाला थी, किसकी? सौर ऊर्जा की जो पहली वेधशाला थी वो किस में थी? फतेह सागर में। इसकी जो नींव है वो कनोट नाम के एक अंग्रेज ने रखी थी, कनोट ने, इसलिए इसे कनोट झील भी कहा जाता है। ठीक है। इसी के पास में कनोट झील भी इसको क्या कहा जाता है। इसी के पास में एक गांव है देवाली गांव। ठीक है। इसलिए इसे देवाली का तालाब भी कहा जाता है, ध्यान रख लीजिए, देवाली तालाब भी कहा जाता है इसको। ठीक है। और तो इसकी क्या बात है? हाँ, पंचातन शैली में बना हुआ यहाँ पर एक मंदिर है। ऐसे पंचातन शैली में बना हुआ मंदिर है। कौन सा? जगदीश मंदिर। और इस जगदीश मंदिर को सपनों का क्या कहा जाता है? मंदिर कहा जाता है। यहीं पर मोती मगरी डूंगरी है। इस मोती मगरी डूंगरी के ऊपर महाराणा प्रताप का क्या है? स्मारक है। महाराणा प्रताप स्मारक कई जगह हैं, तो मोती मगरी डूंगरी जिसमें महाराणा प्रताप का क्या है? स्मारक है। के याद कोई हो रही? फतेह सागर तो फतेह सिंह ने बनवाई है। कनोट नाम के अंग्रेज ने इसकी नींव रख दी थी, इसे कनोट बांध भी कहते हैं।
ठीक है। देवाली गांव के पास में है तो देवाली का तालाब भी कहते हैं। सौर वेधशाला खुली थी, जगदीश मंदिर खुला था, जगदीश मंदिर था, महाराणा प्रताप जी का स्मारक है। और जगदीश मंदिर क्या बोलते हैं, सपनों का मंदिर बोलते हैं। एक चीज़, हाँ, सांगा की पुत्री यहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ रही थी। किसकी? सांगा की पुत्री सहेलियों के साथ रही थी, इसलिए इसे सहेलियों की बाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहेलियों की बाड़ी। फतेह सागर में, ठीक है, ठीक है कि बहुत महत्वपूर्ण झील है, ध्यान से देखना। राजसमंद झील, जिसे राज समुंदर भी कहा जाता है, किसने बनवाई थी सर? राज सिंह ने बनवाई थी। कौन सी नदी है? गोमती नदी है। अब इसकी कहानियां कही जाती है, पर अपन को तो फैक्ट पे बात करेंगे, सीधा बताते भाई कि कोई शादी करने के लिए, कृष्णा कुमार थी, उससे शादी करने के लिए महाराणा जा रहे थे। तो महाराणा जब शादी करने जा रहे थे तो गोमती नदी में भयंकर उफान आ गया, बेचारा जा कौन पाया। सुहाग रात 3-4 दिन आगे सरक गई कि मेरी सरक गई तो कोई बात कौन, लेकिन आगे भविष्य में कोई और की नहीं सरके, यह कारण क्योंकि बेचारा कोई परेशान हो जाए। तो इस कारण से क्या है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं इस पे आ गया। अब क्या करना, झील को काम तो शुरू कर दियो, लेकिन जैसे बनवाना शुरू करते तो झील आज काम करके आए, सुबह शाम तक ख़त्म। लोग पंडित से पूछी, राज सिंह ने क्या चक्कर है पंडितों? तो पंडितों ने कहा कि दे भाई, इस कोई ऐसी कन्या ढूंढ जिसके गाल पर तिल होना चाहिए, जैसे मेरे, ठीक है ना, गाल पर तिल होना चाहिए, और 5-7 निशानियाँ बता दी, वो होनी चाहिए, उस पर उसकी क्या रखवाओ, नींव रखवाओ। ऐसी लड़की जाकर के मिली मालवा में मिली, और उसका नाम था गेवर, जिसको बाद में कह दिया गेवर माता। यहीं पर गेवर माता का मंदिर में छोटा सा, तो गेवर माता इसको कहा जाता है। गेवर माता बिन पति क्या हुई थी, सती हुई थी, उन्होंने इसकी नींव रखी। बहुत फेमस झील है, यहाँ से हर बार प्रश्न आता है। इस झील पर ऐसे करके, ऐसे करके इस पे क्या है, 9 चौकियाँ हैं। 9 चौकी होने के कारण इसे 9 चौकी झील भी कहा जाता है। इस पर ऐसे करके महाराणा राज सिंह ने 25 शिलालेख लिखवाए हैं। कितने? इन 25 शिलालेखों में क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इन 25 शिलालेखों के अंदर जो है वो राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राय प्रशस्ति तो बीकानेर की है। राज प्रशस्ति लिखी हुई है। सर राज प्रशस्ति में क्या है? राज प्रशस्ति में आप खुद बताइए क्या होगा। सर मेवाड़ का इतिहास होगा, तो इसके अंदर मेवाड़ का इतिहास है। भाषा कौन सी है? संस्कृत है। 1917 इसके अंदर श्लोक है। कितने? 1917 इसके अंदर श्लोक है। किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्टदास ने। कई जगह रणछोड़ तेलन वैसी बात है, तो कोई दिक्कत कौन, दोनों सही है। तो ये झील बहुत फेमस है, इसका ध्यान रख लेना थोड़ा सा। ये तो इसमें क्या है, कंप्लीट इतिहास आया नहीं, तो बाकी जो इतिहास बच गया वो अमर काव्य वंशावली में लिखा दिया गया। औरंगजेब का जब मंदिर तोड़ो अभियान चल रहा था, तो मंदिर तोड़ो अभियान के दौरान क्या हुआ, 2 गुसाई मूर्ति लेकर, गुसाई थे वो 2 मूर्तियां लेकर के भागी। एक तो श्रीनाथ जी की, एक द्वारिकाधीश जी की। तो द्वारिका श्रीनाथ जी की तो नाथ द्वारा राज संबंध में लगवा दी, और जो दूसरी थी द्वारिकाधीश जी की, उसको कहाँ लगवा दिया? इस झील पर लगवा दिया। कभी जाओ तो देख करके आ जाना। ये चौकियों की वजह से बड़ी फेमस है। धारणा चौकी का नाम आते ही तो राज प्रशस्ति वो यहीं पर लिखी गई है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी क्या है, प्रशस्ति है। कुछ नहीं है, सब कुछ याद हो गया होगा आपको। देखो कितने सरल है, बहुत सरल है। कौन सी झील पढ़ रहा? राजसमंद झील, जिसे एक बार पूछा था कि राजस्थान में राज समुद्र कहाँ है, अब गोल होगी कि सर राजस्थान समुद्र कहाँ से आगो, तो जो संबंध झील है उसका नाम ही राज समुंदर कर दिया था, उसने पूछ लिया था। गोमती नदी पर है। गेवर माता ने इसकी नींव रखी थी। 9 चौकी, 25 शिलालेख,
9 चौकियों में क्या है, राज प्रशस्ति लिखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। भाषा संस्कृत तक 1917 श्लोक हैं। मेवाड़ का क्या है, इतिहास है, रणछोड़ भट्ट दास ने लिखी थी। बाकी जो बच गया अमर का वंशावली में लिख दिया। ठीक है ना, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।